नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज के वीडियो में। मैं अशोक शख्स स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक फार्मिंग में। बड़े खुशी की बात है किसान भाइयों, आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि आज हमारे साथ बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेज रखने वाले कृषि से संबंधित एक शख्स मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे ज़रूर कराऊंगा। उनके बारे में पहले मैं बताता हूं। पिछली लगभग 15 सालों का उन्हें विशेष अनुभव है कृषि के क्षेत्र में और सेवाएं दे रहे हैं। इस समय एक कंपनी है टी स्टेंस एंड कंपनी करके, मैं उसके बारे में पूरा व्यू सर से ही लेते हैं। तो मिलते हैं उनसे और पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बार बार इस तरह की वीडियो नहीं मिल पाती हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित सक्सेना जी का और आपसे मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अमित सक्सेना है और मैं टी स्टेंस एंड कंपनी तमिलनाडु कोयम्बटूर से बिलोंग करता हूँ, और जो कि एक बायो पेस्टिसाइड बायो फार्म है। 1860 से ये कंपनी हमारे यहाँ बायो में काम कर रही है। और जैसा कि आपको पता होगा, आजकल के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत जोर दिया हुआ है विशेष रूप से कि हम लोग कमी प्रयास करें और बायो पे ज़्यादा जोर दें। जो भी हमारे आने वाले समय आप देख रहे हैं, पिछले कुछ समय में हमारे जो बाप दादा या हमारे पिताजी वगैरह कृषि खेती करते थे, तो वो लोग फर्टिलाइज़र वगैरह केमिकल बहुत कम यूज़ करते थे, गोबर की खाद वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, जिसके कारण बहुत कम समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोगों ने फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ाना शुरू कर दिया है। DAP, NPK, यूरिया वगैरह फोकस कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं। ज़मीन के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा कीटनाशक डाल रहे हैं। हमारे कितने सारे मित्र कीट हैं, जैसे कि केंचुआ है मुख्यतः, वो क्या नाम है आपके खेतों में नज़र नहीं आता है, कि जो कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कितना बढ़ाता था। लेकिन है क्या अब, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को थोड़ा सा ज्ञान की प्रॉब्लम है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां बाज़ार के अंदर आ रही हैं, वो लोग किसानों को क्विक रिजल्ट दिखाने के चक्कर में किसान अपने जो पुरानी टेक्निक तो मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा। वैसे आपकी जो भी इच्छा है, आप लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कम खर्चे में और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने मिलेंगे। आपका खर्चा भी कम होगा। उसके लिए क्या है, जैसे आप लोग कोई सी भी फसल, मैं आपसे किसी भी स्पेसिफिक फसल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप लोग कहें कि मैं मिर्च के बारे में या टमाटर के बारे में या आलू के बारे में या धान के बारे में, कुछ भी नहीं है। सभी क्रॉपों के लिए सिंपल एक सी ही कॉमन चीज़ होती हैं। अदरवाइज जैसे क्या होता है कि हम लोग फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आपका DAP पे, NPK पे, जिसकी मैं कहता हूँ लगभग 70% किसानों को ये नहीं पता होता है कि हमें फर्टिलाइज़र डालना कितना है, उसकी डोज कितनी है। एक्चुअल में सब अनलिमिटेड डालते रहते हैं। हाँ, होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे से ही कंपटीशन करते हैं अपने किसान भाइयों से, कि अगर उसने 1 बैग डाला है तो मेरा कहीं कमज़ोर ना रह जाए, तो हम लोग उसमें जस्ट कहते हैं 2 बैग डाल देंगे। वो कहता है कि नहीं, मेरा कमज़ोर ना रह जाए, मैं 3 डाल दूंगा, वो कि साहब यूरिया भी डाल दूंगा। और जितनी DAP पौधा को लेनी होती है उतना लेता है, बाकी फिक्सेशन हो जाता है। ये भी आपको एक चीज़ की नॉलेज सबसे अच्छी बात बताई हमारे अशोक जी ने, कि जैसे कि आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, शायद आपको ये भी पता होना चाहिए, ज़रूरी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे किसानों को ये बात पता भी हो, कि लगभग 70% से मोस्टली जो है आपके फिक्स रहती है ज़मीन के अंदर, और वो अनसॉल्वेबल कंडीशन में रहती है। अगर आपकी वही फास्फोरस अगर वो घुलनशील अवस्था में मिल जाए प्लांट को, तो आपका वो ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से एक्सपेंस करने की। केवल आपको ये ज़रूरत है कि जो आपने पहले फर्टिलाइज़र फास्फोरस वगैरह डाला है, वो दोबारा से इसके इस्तेमाल में आ जाए। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग, मैं आपको फ्री का सजेशन देता हूँ कि जो आपके गांव में आपके हर घर के अंदर एक जानवर होते हैं, वो जानवर जो है गोबर की खाद वगैरह आपके यहाँ तैयार होती होगी, तो आप उसका उपयोग करिए ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन अब है क्या कि हर ग्रामीण जो है वो शहरों की तरफ भागने लगा है जी। लोगों ने जानवर पालने बंद कर दिए। लोगों के यहाँ गोबर की खाद मिलती नहीं है। किसान यही शिकायत करता है कि साहब गोबर की खाद, इतनी खाद कहाँ से लाएं, हम पे इतनी खेती इतनी बड़ी है और जानवर हम पे है नहीं, गोबर की खाद कहाँ से लाएं। तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको मैं सजेशन दूंगा, जिसके लिए उसके लिए क्या होता है कि अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है बैम प्लस के नाम से या ग्रो केयर के नाम से। ग्रो केयर क्या है, एक फंगस है, इसके अंदर एक माइकोराजा
जैसे कि नाम होता है वेम, इसका पूरा नाम होता है वेरिस्कुलस एवेरिस्कुलस माइकोराइजा। ये एक फंगस है। ये फंगस का काम होता है, ज़मीन में जाने के बाद ये बहुत तेज़ी से जितने भी आपके अनसॉल्युबल कंडीशन में, यानी कि जो बिल्कुल जो घुलनशील में अवस्था में नहीं है, चाहे वो आपका फास्फेटिक हो या अदरवाइज जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी को घोल करके वो प्लांट को अवेलेबल करवा देता है, उपलब्धता करा देता है। उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन भी फोकी होती है। किसी भी खेती के लिए सबसे मेन जो कारण है पैदावार बढ़ने का, वो है ज़मीन का मुलायम होना। अगर आपकी ज़मीन मुलायम और भुरभुरी नहीं है तो फिर आप कितनी भी प्रयास करिएगा, आप कितने भी न्यूट्रिएंट दीजिएगा, कितनी भी आप नीचे जैम दीजिए, जिंक दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये फंगस जो है वो ज़मीन में जाने के बाद बिल्कुल ज़मीन को फोका कर देती है, मुलायम कर देती है। इसके कारण से जो भी आप सिंचाई करते हो तो ज़मीन पानी पीना शुरू कर देती है और नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिसके कारण जो भी पौधा, चाहे आपने धान लगाया हो, चाहे आपने गन्ना लगाया हो, चाहे आलू लगाया हो, चाहे मिर्च लगाई हो, चाहे टमाटर लगाया हो, अदरवाइज कोई सी भी क्रॉप आपने लगाई हो, उसकी जड़ों का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। सीधी सी बात है, जिसकी जड़ें, इस पौधे की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी, लंबी, मजबूत होंगी, स्वस्थ होंगी, उसका पौधा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। द्वितीयक जड़ों का ज़्यादा विकास, द्वितीयक जड़ों का ज़्यादा विकास होगा। जितनी ज़्यादा अच्छी जड़ें विकसित होंगी, उतना ही पौधा जब मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी बीमारी उस पर अटैक करने से उसमें उसका असर कम होगा, कम बीमारी आएगी। और जो पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, अधिकतर बीमारी केवल आपको उन्हीं खेतों में दिखाई देती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये अपनी कंपनी का एक सिम्बियॉन वेम प्लस या उसमें ग्रो केयर, आप उसका इस्तेमाल करें और फर्टिलाइज़र को कोशिश करिए धीरे 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 आप उसको कम करते जाइए। एक टाइम ऐसा भी आएगा आने वाले समय में कि आप लोग जैसे पहले आप लोग बिना फर्टिलाइजर फास्फोरस के आप लोग खेती करते थे, आगे भी करेंगे। बिल्कुल आना पड़ेगा प्राकृतिक खेती पे। फिर सेकेंडरी चीज क्या है, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करना शुरू करिए। होता क्या है कि हम लोग जब भी प्रयोग करते हैं खेती में, हम लोग सिंगल न्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं। सिंगल न्यूट्रिएंट जैसे कि किसी ने जिंक डाल दिया, किसी ने बोरोन डाल दिया, किसी ने सल्फर डाल दिया। तो होता क्या है कि ज़रूरत तो किसान को, पौधे को सभी तत्वों की है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK, कैल्शियम, बोरोन, आयरन, जिंक, बहुत सारे जो 9 तत्व होते हैं पौधों को आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग क्या है, सिंगल न्यूट्रिएंट दे देते हैं और सारे के सारे एक्सपेंसेस उसी में ही खर्च कर देते हैं। पौधों को सभी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आपके यहाँ खाना बनता है, आपके घरों में आपकी माताएं बहनें आपकी जो भोजन बनाती हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप लोग कभी बगैर हल्दी के खाना खाएं या बगैर मिर्च के खाना खाएं या किसी दिन बगैर नमक के खाना खाएं। होता क्या है कि इन्हीं तीनों चीज़ों की आवश्यकता अवश्य है, तभी आपको दाल में या आपके भोजन में स्वाद आता है। इसी तरीके से पौधे के लिए सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की थोड़ी और कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग अनभिज्ञता के कारण कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा डालते रहते हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको हम लोग ज़्यादा नहीं, मतलब उसको पहुँचा भी नहीं पाते खेत में। फिर किसान को लगता है कि यार मेरा पहले से ऑलरेडी इतने ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंगल न्यूट्रिएंट्स की जगह आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करिए, चाहे स्प्रे में करिए चाहे बेसल डोज में करिए। तो उसके लिए अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है माइक्रो फूड के नाम से। जैसा कि नाम वैसा काम, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म तत्व और फूड मीन्स खाना, पौधे का सूक्ष्म वो भोजन है, वो पूर्ति करता है जिसमें कि आपके सभी पोषक तत्व उसको मिलते हैं, जिसके कारण पौधे में आपका जो तना है मजबूत होता है, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, नई कली निकलती हैं, फलों में आपका फ्लावर मतलब भारीपन आता है, वजन है इसका, फूल उसका गिरने से रोकता है। तो इन चीज़ों का आप लोग अवश्य प्रयोग करें, इसके अगेंस्ट में कि आप अलग अलग न्यूट्रिएंट डालें। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कोई भी किसान प्रति एकड़ में मिनिमम 5 किलो जिंक डालता है, 3 किलो सल्फर डालता है, 1 से 1.5 किलो बोरोन डालता है या 5 किलो फेरस डालता है। अगर आप सारे न्यूट्रिएंट को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जी सर। और समय समय पे आपको वो पौधे के अंदर उसकी कमियां दिखती रहती हैं और बहुत से किसान पहचान भी लेते हैं और बहुत से जो नहीं पहचान पाते हैं वो ना कुछ किसी ना किसी शॉप से जा कर के पीलापन की शिकायत ही कह करके ले आते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर पोटास की डिफिशियंसी है या मैग्नीज की डिफिशियंसी है या क्या है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अशोक जी के साथ बैठ करके आपको 1 to 1
पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस चीज़ पौधे में किस चीज़ की डिफिशियंसी यानी कि क्या कमी के लक्षण होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के, इसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड है, आज की तारीख में हमारे यहाँ जो कंडीशन में जितनी भी फंगस ज़मीन के अंदर है कि हम लोग जितने ज़्यादा फंजीसाइड डाल रहे हैं या हमारे फ्रूट जितनी भी फसलें हमारे फल वगैरह सड़ जाते हैं हम लोग खेतों में ही छोड़ देते हैं। वो होता क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर जो हमारे शत्रु फंगस जिसे बोलते हैं, मित्र फंगस होती है, शत्रु फंगस होती है, वो ज़मीन में डेवलप होती रहती है, जिस कारण समय समय पर हमारे अंदर समय में जो समस्याएँ आती हैं वो आती हैं। जड़ों में गलन है या जो आपके में तने में गलाव दिखाई देता है, वो ज़मीन के अंदर ऑलरेडी वो फंगस जिंदा रहती है। उसमें कोई भी अभी तक हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो उस फंगस को निकाल के बाहर कर दे। उसके लिए हमें क्या कर रहा है कि हमें ज़मीन के अंदर ही ऐसा फंजीसाइड डालना है जो उन शत्रु फंगस को ख़त्म भी करे और उसके साथ साथ जो है हमारे किसी भी किस तरह से फसल को नुकसान ना हो और केमिकल हमारे ज़मीन के अंदर ना जाए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। ये ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को आप सॉइल एप्लीकेशन यानी कि ज़मीन को भूमि उपचार में प्रयोग अवश्य करिए। इससे आपके बहुत लंबे समय तक आपकी ज़मीन में जो है उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, जो ज़मीन में फंगस का अटैक नहीं होता है फफूंद का, और आपकी फसल भी बहुत स्वस्थवर्धक बनी रहती है। इसी के साथ अब आपके बात आती है कीटों की। हम लोग कीटों के लिए क्या काम करते हैं, मैं कभी किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं कि बहुत सारे आप लोग केमिकल ज़मीन में डालते हैं। ज़मीन में जैसे एक वाइट ग्रब बोलती है, जिसे बोलते हैं सफ़ेद गिंडार, जिसका लाल मुंह होता है और जो वो नीचे से जड़ को काट देती है, या बहुत सारे कीटाणु ऐसे हैं, दीमक है, जो आपके नीचे से नुकसान फसल को करती रहती है और हम लोग केमिकल डालते हैं, जिस कारण केमिकल डालने से हमारे जितने भी मित्र कीट हैं वो सभी के सभी उनको मृत्यु हो जाती है। और हमारी उर्वरा जो हमारे केचुआ जो हमारा मित्र जो ज़मीन को भुरभुरा बनाता है, बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत करता है, मित्र कीट है हमारा मित्र दोस्त है, और हम उसको मार देते हैं। तो इसके लिए आप लोग बायो में एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं बायो पावर। वो बायो पावर जो है उसके अंदर होता है बवेरिया बेसियाना। बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करने से आपका मित्र कीट को कोई हानि नहीं होगी, केवल शत्रु कीट धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। बहुत लंबे समय तक के लिए ये फसल में काम करता है। इसका प्रयोग आप ज़मीन में भूमि उपचार के रूप में, ऊपर से स्प्रे में जब आपके कीट लगते हैं, जैसे कि आपका सफ़ेद मक्खी लगती है, मच्छर लगता है, माहू लगता है, सूंडी लगती है, आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जब भी कभी किसी कीटनाशक का प्रयोग करें तो उसके साथ में सदैव नीम के तेल का अवश्य प्रयोग करें। नीम का तेल क्या होता है कि जितने भी आपके कीट होते हैं वो पत्तों पे अपने अंडे दे देता है। हम लोग जो भी स्प्रे करते हैं, जैसे आपने मक्खी मच्छर के लिए स्प्रे किया तो जितना उसके कांटेक्ट में आ जाता है वो मर जाता है, बाकी वो उड़ जाता है। मक्खी या मच्छर जो भी अपने अंडे देता है वो हमेशा पत्ते के पिछली सतह पे देता है। आप कभी भी देखिएगा, गोभी का पत्ता देखिएगा, घुइया का पत्ता देखिएगा, मिर्च का पत्ता देखिएगा, उसके पीछे छोटे 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 अंडे आपको जाले के रूप में दिखाई देते हैं। वो जो है उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है कि मैंने दवाई लगाई, 4 दिन दवाई ने काम किया, उसके बाद दोबारा से फिर उसमें सूंडी आ गई। वो सूंडी केवल उन्हीं अंडों की वजह से। आप कभी स्प्रे करें किसी भी कीटनाशक का, उसमें नीम का तेल अवश्य मिलाएं, जो कि निम्बिसिडीन के नाम से आता है। उसके मिलाने से क्या है, पौधे में आपके कड़वापन हो जाता है, अंडे निष्क्रिय हो जाते हैं। जो दवाई आपकी 4 से 5 दिन काम कर रही थी, वही दवाई अब जो है जाकर के आपकी जस्ट डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाता है उसका काम। तो जैसे जैसे आप कभी भी केमिकल लगाएं उसमें आप नीम का तेल अवश्य मिलाएं। उसके बाद आज की तारीख में बहुत सारी आपकी समस्याएं देखने को मिल रही होंगी सब्जियों में, जैसे आपका करेला है, मिर्च है, टमाटर है, सेम है, इसमें जो है निमाटोड्स की समस्या बहुत ज़्यादा बनने लगी है। निमाटोड सर बहुत लार्ज स्केल पे आता जा रहा है और फसलों को बर्बाद, उत्पादन आधा कर रहा है वो। हाँ, लेकिन बहुत से किसान इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये निमाटोड क्या है। निमाटोड क्या होता है, सूत्रकृमि होता है जो कि जड़ों में गांठ बना देता है, और वो गांठ के कारण क्या होता है कि पौधा जो भी आप भोजन देंगे उसको, वो पौधा ग्रहण नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बताऊं, जैसे आपका शरीर है, उस शरीर में आपके पैर के नाखून से लेकर के सर तक की नसों में आपके खून दौड़ता है। उसी खून के, आपने सुना है डॉक्टर कहता है कि खून में थक्के जम गए, तो वो थक्के केवल क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है।
जब ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है तो हम लोग को आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वही चीज़ है हमारे पौधों में कि जब पौधा में जब जड़ में गांठ पड़ने लगती हैं तो वो पौधा नीचे से भोजन लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे करके वो जो सूख जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दो चीज़ें हैं, या तो आप बीमारी आने के बाद करें, तो बीमारी आने के बाद जो आपका नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो उसकी तो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहले से सावधानी बरतते हुए उसका प्रयोग करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके लिए एक आता है बायोनिमाटोन या फिर डॉक्टर रूट के नाम से प्रोडक्ट आता है। आप इन दो का इस्तेमाल करिए तो आपकी जड़ों में जो गांठ बनने की समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बनी हुई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, मैं आपको पहले बताऊं, बनने से रोकता है, या फिर अगर आपके में आ गया है तो वो स्वस्थ पौधों को रोक देता है, उसमें आने नहीं देता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल फ्री में किया करें। अच्छा सर, जैसे अगर किसी क्रॉप में हमारे ऑलरेडी पहले से अगर आ गया तो कोई ऐसा किसी अदर कंपनी को कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जो किसान भाइयों को बताइए जिससे वो ख़त्म भी हो जाए या ज़्यादा रिलीफ मिल सके? नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता, बस ये है रोक सकते हैं। वैसे क्या नाम है आपका, मैं आपको बता दूं, बायर कंपनी का एक वेलम प्राइम आता है। वेलम प्राइम का आप इस्तेमाल करेंगे वो भी वही काम करेगा सेम, केवल अंतर आपको ये मिलेगा कि उसकी कीमत में और बायो की कीमत में जमीन आसमान का अंदर होगा। आप शायद उसको लगाने के बाद दोबारा प्रयास ना कर पाए उसके एक्सपेंसेस को देखते हुए, लेकिन अगर आप बायो में इसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप बार बार जितनी बार आप मन करेगा आप उसका प्रयोग कर सकेंगे। सर, आपका और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी जो दी, कम समय ऐसा हो पाता है कि इतनी अच्छी नॉलेज मिल पाए, और किसान भाइयों आपने पूरा समय दिया, पूरा देखा वीडियो के लिए, इसके लिए शुक्रिया आपका। और अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक